गुड मॉर्निंग क्लास 10+2 पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 3। आइए, विकास जो है, नियोजित विकास, प्लानिंग डेवलपमेंट्स, उसे क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, हम इस बारे में विचार करेंगे। नियोजित विकास की जो रणनीति है जब वो बनाई जाती है, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या हमारे सामने प्लानिंग्स रहती हैं और उससे क्या क्या हमें आउटकम, क्या क्या अचीवमेंट्स लेनी है, उन तमाम का हम आज विवेचन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर हम प्लानिंग करते हैं, किसी योजना को बनाते हैं, विकास की डेवलपमेंट को प्लान करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी उससे विकास होगा, और अंतिम जो आउटकम है वो हमारा विकास है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब हम लोग प्लानिंग कर लेंगे डेवलपमेंट की, तो उससे जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ेंगे, हर व्यक्ति को काम मिलेगा और उससे बेरोजगारी दूर होगी, और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास भी होगा। समाज में समानता, विकास का एक उद्देश्य है, योजना का एक उद्देश्य है, प्लानिंग का एक प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि समाज में समानता आए, जो व्यक्ति जिस स्तर पर है उससे ऊपर जाए, अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उसका जो स्तर है वो ऊपर आए, अमीर व्यक्ति के साथ उसका संतुलन किया जा सके। यानी हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, ताकि अमीर गरीब की जो खाई है, जो अंतर है, वो जो विसंगति है, वो जो असमानता है, वो जो अंतर है, उसे हम लोग कम कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी नियोजित विकास का प्रमुख उद्देश्य, अगर समाज में समानता है तो उससे उस राष्ट्र के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। गरीबी हटाओ, बहुत सारी योजनाएं जब बनती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, तो उद्देश्य रहता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं उनको उस स्तर तक पूरा किया जा सके कि वो संतुष्ट हो सके। और संतुष्टि का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति ये महसूस करे कि मैं भी एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ, और उसका जो उद्देश्य रहता है विकास का वो ये रहता है प्लानिंग का, कि जनसंख्या के अधिकांश भाग को उसके स्तर से उठाकर लिफ्ट अप कर दिया जाए, उत्थान कर दिया जाए उनका। आत्मनिर्भरता, ये किसी भी प्लानिंग का, किसी भी स्ट्रेटजी का, किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का बहुत महत्वपूर्ण टारगेट रहता है। अगर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के लिए सहायक होगा, देश के लिए सहायक होगा, परिवार के लिए सहायक होगा और स्वयं के लिए सहायक होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई स्किल एक्वायर कर लेता है, तो जब वो स्किल एक्वायर करता है तो वो समाज में जाएगा, उससे समाज का विकास होगा, उस व्यक्ति का विकास होगा, उसके परिवार का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो हमारे सामने रहता है कि हम ऐसे वर्ग का निर्माण करें, ऐसे समाज का निर्माण करें जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके। विज्ञान और तकनीकी विकास, ये महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं हमारे नियोजित विकास के। जैसे ही विज्ञान का विकास होता है तो व्यक्ति का जीवन स्तर बदल जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, 5 किलोमीटर उसे जाना है, वो 1 घंटा लगाएगा, और विज्ञान ने अगर उसको साइकिल दे दी, साइकिल वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो विज्ञान ने, विकास में, इस योजना ने उसके जीवन को बदल दिया। ये बदलाव जरूरी है। सर्वांगीण विकास, हम सब जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। और अगर हम चाहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का विकास किया जाए, तो ये जरूरी है कि हम ये तय कर लें कि अर्थव्यवस्था के, चाहे वो प्राइमरी लेवल का प्राथमिक हो या सेकेंडरी हो या कोई सेवा क्षेत्र हो। जब एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटता है, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। जब उससे वो बेड बनाता है, ये द्वितीय क्षेत्रक है। और जब उस बेड को बेचता है वो, तो तृतीय क्षेत्र है। और हम चाहते हैं कि विकास को प्लान करके, नियोजन करके, उसकी योजना बना के अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को विकसित किया जाए। तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो कौशल विकास को लेके हो, अमीर गरीबी को लेकर हो, या बेरोजगारी दूर करने को लेके हो, ये तभी हो जाती है जब हम विकास के तमाम चरणों को, डेवलपमेंट की सभी स्टेजेस को प्लान कर लेते हैं, योजना कर लेते हैं। और योजना का संदर्भ और विकास का विशिष्ट दोनों का संबंध है। विकास अगर
एक अच्छी योजना से किया जाएगा तो विकास के जो परिणाम हैं, जो आउटकम्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। और जब मतलब ज़्यादा अच्छे आएंगे तो उससे समाज के हर वर्ग को, राष्ट्र को, सरकार को, समाज के मतलब जो अमीर से अमीर व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस तक उस विकास की खुशबू पहुंचेगी और हम लोग उस समानता को महसूस करवा पाएंगे, आदर्श समाज के बारे में सोच पाएंगे कि आदर्श समाज की स्थापना कैसे की जाए। चलिए, थैंक्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।